जितनी जहरीली दिल्ली की हवा होते जा रही है उससे कहीं ज्यादा जहरीला अब बिहार की चुनावी रणनीति होने वाली है, क्योंकि बिहार में आए दिन चुनावी मंच से बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है सीधा मुसलमान को टारगेट करना शुरू कर दिए। इसके बाद भी गोदी मीडिया अभी किस एक्शन में नजर आ रही है, गोदी मीडिया किससे सवाल कर रही है और कितना सवाल कर रही है, ये सारी चीजों का इस वीडियो में पोल खोलेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा, इस चैनल का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उस सब्सक्राइब बटन को सबसे पहले टच कर दो भाई। मैंने टच किया, टच कर दिया। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो। बिहार के राजनीति में अब जो है वो मुसलमानों का टारगेट करना शुरू हो गया है। सबसे पहले योगी जी ने ये कहा, उनको तो बुर्का चाहिए जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। और मोदी जी थोड़ा तो क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। ये मामला शांत हुआ ही था कि तुरंत जो है वो बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान तो नमक हराम होता है। कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जरी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अब इससे दो सवाल उभर करके सामने आते हैं। सवाल पहला ये उभर करके आता है कि एक बात आप ही बताओ, क्या बीजेपी को भारत के सभी वोटर्स बीजेपी को वोट देते हैं? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई भी धर्म के लोग हो, क्या सभी लोग बीजेपी को वोट देते हैं? अगर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता होगा तो वो ज्यादा नमक हराम होगा, इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है तो वो नमक हराम है। और हिंदू अगर हो करके आप बीजेपी को वोट नहीं देते हो तब आप तो ज्यादा वाला जो है नमक हरामी हो। इस प्रकार का स्टेटमेंट केवल और केवल बिहार की राजनीति को गर्म करने के लिए होता है दोस्तों, क्योंकि इसे भी पता है कि ये स्टेटमेंट से हमको पूरा पता है कि बिहार के लोगों में, बिहार के मुसलमान हमको वोट नहीं देगा। लेकिन जो हिंदू मेरे से बिछड़ जा रहे हैं, जो हिंदू वोट मेरे से छूट जा रहा है, उस हिंदू वोट को हम ऐसे बयानों के सहारे से समेट सकते हैं अपने अंदर। अब ये है मोदी जी के बड़े बड़े चेहरे जो चुनावी रणनीति में अपने आप को प्रदर्शित करता है। और मोदी जी, आप बता दो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी थोड़ा तो क्रेडिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में रेलवे का हाल जो हुआ है ना, वो हाल दिखाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो काफी परेशान हो रही है। रेलवे का जो खराब हालत हो चुका है दोस्तों, वही बिहार के लोग, जिस बिहार के लोग अभी अपने यहाँ पे जाकर के छठ मनाएंगे, उसके बाद वहां वोट देंगे, वही बिहार के लोगों को किस प्रकार से रेलवे का सामना करना पड़ रहा है, ये सवाल वोट के दिन तो जरूर आएगा लोगों के मन में, और उसका जवाब शायद वो वोट से निकाल लेगा। सवाल करके देखो, लोगों के हैसियत को देखो। हाथ जोड़ के, 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 समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या है? तेरा बाप है समंदर तुम्हारी बहन। ये मेरठ का एक मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखो एक भैया बीजेपी के छोटका नेता मतलब जिसको जिला अध्यक्ष कहते हैं, वो उसका देखो दबंगई और रौब दबदबा कितना बना रखा है कि प्रशासन सामने है
और एक युवक को नाक के बल रगड़ रहा है और पुलिस का हिम्मत तक नहीं है कि इसको कुछ हम बोले।